आज हम एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन पे जाएंगे, आज हमने काम करना है, ठीक है। व्हाट इज द प्रोसेस टू गेट कस्टमर्स, रेवेन्यू एंड प्रॉफिट इन योर बिजनेस, ठीक है, आज हम उसको देखेंगे। अच्छा, सबसे पहले आपने जो क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है, आपने जो क्वेश्चन का आंसर देना है वो ये दो क्वेश्चन है कि भाई व्हाट प्रॉब्लम डू यू सॉल्व एंड हु इज योर आइडियल ऑडियंस। मैं उसकी कुछ एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक ऐसा सोल्यूशन है जो कि बिजनेस ओनर्स को कस्टमर्स और रेवेन्यू ग्रो करने में मदद देता है। तो मार्केट में एक प्रॉब्लम है कि जितने भी ऑनलाइन बिजनेस ओनर्स हैं, दे हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ बिजनेसेस, जिसमें रियल एस्टेट है, जिसमें रेस्टोरेंट बिजनेस है, जिसमें कपड़ों का बिजनेस है, जिसमें फॉर एग्जांपल ट्रेनिंग, कोचिंग, एजुकेशन और ज्वेलरी और जो है वो फैशन और इसी तरह के बहुत सारे प्रोडक्ट्स मुख्तलिफ लोग जो है वो मार्केट के अंदर ऑनलाइन सेल करना चाह रहे हैं, लेकिन उनको एक प्रॉब्लम आता है और वो प्रॉब्लम ये है कि आई डोंट हैव इनफ कस्टमर्स, ठीक है। तो मैं इतना जान जाऊं कि भाई एक्चुअली में अपने कौन से प्रोडक्ट से कौन सी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूं। मार्केट के अंदर एक प्रॉब्लम है, ऑनलाइन बिजनेस ओनर्स को कस्टमर्स, रेवेन्यू, लीड्स और ऑर्डर्स चाहिए। तो क्या मेरे पास ऐसा सोल्यूशन है? यस, आई हैव अ सोल्यूशन। तो मुझे सबसे पहले ये क्लैरिटी होनी चाहिए एनीथिंग, बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग, कि भाई व्हाट प्रॉब्लम डू आई सॉल्व। फिर इसकी दूसरी एग्जांपल कि सपोज एक बिजनेस ओनर है जिसके पास कपड़ों का बिजनेस है और रेडी टू वेयर क्लोथ है उसके पास, ठीक है, रेडी टू वेयर क्लोथ। अब वो जो रेडी टू वेयर क्लॉथ होते हैं फॉर एग्जांपल विमेन्स के लिए, अब इसके अंदर फॉर्मल ड्रेसेस भी होते हैं जो कि पार्टीज और किसी के घर में अगर आप फॉर एग्जांपल रिश्ता लेने जा रहे हैं, या फॉर एग्जांपल आपके कोई ऐसे इवेंट्स आते हैं जिसमें आप जो है वो शादी ब्याह में जाते हैं, बर्थडे इवेंट्स पे जाते हैं, या इसी तरह के जो पर्टिकुलर इवेंट्स के अंदर आपको पार्टिसिपेट करने के लिए थोड़ा सा फॉर्मल ड्रेस चाहिए होता है। तो लोगों की नीड होती है और लोगों के पास फॉर्मल ड्रेसेस या तो पुराने हो जाते हैं, या तो छोटे हो जाते हैं, या वो लोग मोटे हो जाते हैं, या जो भी होते हैं, एंड यू प्रोवाइड यूनिक डिजाइन। इफ यू प्रोवाइड यूनिक डिजाइन जो कि कहीं और ना मिले, और एक खास किस्म का जो पर्टिकुलर मटेरियल उसमें यूज हो रहा है, और ऐसी ऑफर आप दे रहे हैं जो कि सामने वाले को वाकई लगे कि यार ये चीज जो है वो मैं खरीदूंगा और ये चीज मुझे जो है ना वो चाहिए। तो आपने पहले देखा कि भाई मार्केट में प्रॉब्लम है, तो आपने उसके लिए सोल्यूशन निकालना शुरू कर दिया। तो अगर मैं ऑरा की एग्जांपल दूं आपको, अगर आप देखें जो ऑरा है, ऑरा का जो ब्रांड है, ये क्या कर रहे हैं, ये कोई 50% सेल नहीं दे रहा, ठीक है। अगर आप दूसरे ब्रांड्स को देखेंगे, सपोज आपको जो है वो गुल अहमद है, आपको बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स जो है ना, गुल अहमद है, उधर भी आपको कपड़े मिल जाएंगे, जुनैद जमशेद पे भी आपको कपड़े मिल जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन आप देखेंगे कि उनके पास आपको 50% ऑफ, ठीक है, 70% ऑफ, 90% ऑफ। ये जो पर्टिकुलर एग्जाम्पल है वो इस चीज की है कि भाई ये पर्टिकुलर प्राइस है, रेडी टू वेयर ड्रेस है। मार्केट में पता चला कि भाई अगर कोई अच्छा कपड़ा खुद खरीदे, पहले जाए, थोड़ी सी ख्वारी करे, फिर किसी जो है वो अच्छे दर्जी को ढूंढे, फिर उसका वेट करे, फिर अगर वो सही नहीं अगर सिला तो वो रिस्क है, फिर वापस से टाइम लगाए, फिर वापस से ख्वारी होगी। तो इन्होंने कहा भाई ये जो चैलेंजेस हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं हमें रेडी टू वेयर अगर ड्रेस मिल जाए तो हमें पता है कि हम क्या खरीद रहे हैं, किस तरह का वो लुक और फील आएगा, ठीक है, ना टाइम की प्रॉब्लम ना कुछ, और प्राइस भी ऐसा है कि चाहे
कोई 50% एक्चुअली प्राइस को पहले बढ़ा के और फिर 50% की ऑफर कर दें, या हमें एक ऐसी इररेजिस्टिबल ऑफर मिले कि हमें वाकई लगे कि यार मार्केट में हम अगर खुद ये काम करने जाएंगे तो 3,190 रुपए में वक्त भी जाया होगा, रिस्क भी होगा, ढूंढना भी पड़ेगा, और पता नहीं हम ये एग्जैक्ट डिजाइन बना सके या नहीं बना सके। ठीक है, तो ये मार्केट डिस्कवर हुई। ठीक है, जब ये मार्केट डिस्कवर हुई तो यहां पर ये माल इनका बनना शुरू हुआ और ये माल इनका बिकना शुरू हुआ। 3,490 में ये सब माल बिक रहा है। ठीक है, और कोई ऑफर नहीं है और काफी अरसे से बिक रहा है। मैं ही उनका मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट हूँ। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप देखें तो एक दूसरा ब्रांड भी है और वहां पे 50% के ऊपर मार्केट में बिक रहा है, क्योंकि इनकी जो मार्केट है वो डिफरेंट है। इनकी मार्केट के अंदर जो है वो ये लोग जैसे फ्लैट 50%, ठीक है ना, पोलो टी शर्ट पे जाएंगे फ्लैट 50% बेच रहे हैं, सेल 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 लगी हुई है। यहाँ पे ये लोग बेच रहे हैं 1990 रुपए को 995। अब यही चीज जो है वो कोई 995 करके बेच दे और कोई सेल ना लगाए तो भी बिक जाएगा, और कोई बोले कि नहीं भाई 1990 के, तो दोनों तरह के लोग हैं। ठीक है, और दोनों तरह के, तो ये भी एक खास किस्म का मार्केट में प्रॉब्लम है कि जो टीनेजर्स होते हैं, जो वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं, जो ट्रैवलिंग करने वाले लोग होते हैं, ट्रैवलर्स, जो क्रिकेट के शौकीन होते हैं, जो घूमने फिरने के शौकीन होते हैं, उनको ये ड्रेसेस चाहिए होते हैं, उनको टी शर्ट चाहिए, उनको जीन्स चाहिए। मैंने भी पहना हुआ है। ठीक है, आई हैव एक्चुअली, मैंने ये टी शर्ट पहना हुआ है, तो आई एम ऑल्सो देयर क्लाइंट। अब अगर मुझे मेरे प्राइस में अच्छे एक्चुअली टी शर्ट, तो ये एक बहुत बड़ी मार्केट है, ये भी मार्केट में एक प्रॉब्लम है जो कि सॉल्व हो रहा है। इसी तरीके से किसी को फॉर एग्जांपल किसी कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसका कोई सोल्यूशन दे रहा है, तो वो भी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम है और उसका सोल्यूशन किसी के पास है। और इसी तरीके से रियल एस्टेट है, तो रियल एस्टेट के पास, जिसको बहरिया के अंदर बहुत सारे लोग अभी भी हैं जिनको बहरिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है, दे आर स्टिल न्यू। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी बहरिया में इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, लेकिन उनको कोई ऐसी, वो इन्वेस्टर्स हैं, उनके पैसे होते हैं, उनको कोई ऐसी प्रॉपर्टी चाहिए होती है जो कि मार्केट रेट से कम में मिले, तो वो उसमें इन्वेस्ट कर देंगे। अब जो शख्स ये सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकता है तो वो उसकी आइडियल ऑडियंस होगी। तो हमारा सबसे पहले जो हमें काम करना चाहिए वो कि भाई हम कौन से प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। अब आप में से बहुत सारे लोग तो इस बात को समझ जाएंगे, लेकिन शायद एक दो लोग के जहन में ये आएगा कि सर ये कौन सी ऐसी रॉकेट साइंस है, ये क्या, इससे क्या फायदा, हमें पता है, हम तो कपड़े बेच रहे हैं, हमें पता है, हम जो है ना वो ऑनलाइन दर्जी का काम कर रहे हैं। ठीक है, हम ऑनलाइन दर्जी का काम कर रहे हैं, मतलब हम जो है वो लोगों को वो ऐड दिखाते हैं और हम कहते हैं कि भाई तुम हमारे से फैब्रिक भी पसंद कर लो, तुम जो है वो हमें हमें जो है वो स्टाइल और डिजाइन भी हम उसको दिखा देते हैं कि देखो ये स्टाइल्स हैं, और हम जो है उनका साइज उनसे ऑनलाइन ले लेते हैं और हम उनको डिलीवर कर देते हैं कस्टमाइज्ड उनके ड्रेसेस। ये भी एक मार्केट में प्रॉब्लम है और हम ये कर सकते हैं और हमें पता है कि, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आता है, प्रॉब्लम ये आता है कि जब आप अपने बिजनेस के अंदर होते हैं ना, तो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने वाली अप्रोच से ज्यादा अपने उस बिजनेस से इतना ज्यादा एक्चुअली लगाव होता है, क्योंकि आप एंटरप्रेन्योर हैं और हर एंटरप्रेन्योर को जो है वो अपने बिजनेस और अपना प्रोडक्ट सबसे अच्छा लगता है, भले उसकी प्राइस कैसी हो। वो कोई बहुत ज्यादा मार्केट रिसर्च नहीं करता कि भाई मैं देखूं कि दूसरे लोग क्या पर्टिकुलर चीज ऑफर कर रहे हैं और किस तरीके से बेच रहे हैं, उनका सेल्स प्रोसेस क्या है। तो आप में से भी कुछ लोग जो है ना, उनको इस चीज की बहुत ज्यादा जरूरत है कि वो सबसे पहले एक रियलिटी चेक ले लें, और वो रियलिटी चेक ले लें कि यार हम इस वक्त अपने बिजनेस की लाइफ साइकिल में कहाँ खड़े हैं। ठीक है, हम बिल्कुल स्टार्टिंग फेज में हैं, तो हमें
ये पर्टिकुलर चीज को देखना चाहिए कि जिसके पास अभी 50,000 की ऑडियंस है उसके पेज के ऊपर है, तो उसकी गुडविल हमसे ज्यादा है, और हम वही प्राइस वही प्रोडक्ट हम देंगे तो हम कंपटीशन में आएंगे, तो लोग देखेंगे कि भाई जिसके पास ज्यादा सोशल प्रूफ है, जिसके पास ज्यादा ऑडियंस है और दूसरे पेज के ऊपर कोई ऑडियंस नहीं है, तो ट्रस्ट का लेवल तो डिक्लाइन होगा ना दूसरे पे, कि यार ये तो नया ब्रांड है, ये तो कोई चीप ब्रांड है, ये तो पता नहीं मैं इस पे ट्रस्ट करूं या नहीं करूं, पता नहीं फंस ना जाऊं, ये भी इतने का दे रहा है, ये भी इतने का दे रहा है, मैं तो जो है ना उससे लूं। तो इस तरह के मसाइल जो है वो आते हैं जिसको सॉल्व करना लाजमी होता है। तो बहरहाल, व्हाट प्रॉब्लम डू यू सॉल्व एंड हु इज योर आइडियल ऑडियंस। जो दूसरा क्वेश्चन आता है वो आता है कि भाई तुम किसको, तुम्हारा क्लाइंट कौन है, तुम्हारी टारगेट ऑडियंस कौन है, तुम किसको अपना प्रोडक्ट सर्विसेज सेल करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने जैसे कहा कि यार ये जो पर्टिकुलर ट्रेनिंग है ये सिर्फ बिजनेस ओनर्स के लिए, सर्टिफिकेशन वाली जो ट्रेनिंग है वो बिजनेस ओनर्स भी ले सकते हैं, वो जो है वो जॉब सीकर्स भी ले सकते हैं, वो करियर ग्रोथ सीकर्स भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, लेकिन मैं टारगेट किसको करूंगा, बिजनेस ओनर्स को जिनके पास ऑलरेडी बिजनेस है। इसी तरीके से हमारे पास दो तरह के, आप समझ लें कि कैटेगरीज होती हैं। एक ऐसी कैटेगरी जो कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव प्राइस वाले प्रोडक्ट्स होते हैं, जिसमें अगर आप देख लें कि भाई दो तरह के होटल्स हैं, एक होटल है जो कि 5 स्टार होटल है, एक है 3 स्टार और एक है 1 स्टार। अब तीनों की जो ऑडियंस है वो वही लोग हैं कि जो किसी पर्टिकुलर उस इलाके के अंदर घर उनके पास नहीं है और वो कयाम करना चाहते हैं, एक रात, एक हफ्ता, एक महीना, जो भी, ठीक है ना। कोई अगर बाहर मुल्क से आ रहा है, उसके पास घर नहीं है अपना, तो कराची के अंदर वो होटल्स को चूज करता है अपने बजट के मुताबिक। इसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ऐसा शख्स है जिसका बजट 3 स्टार होटल का है, तो वो 3 स्टार होटल के बजट को चूज करता है। उसको अगर आप 5 स्टार होटल के एड्स दिखाएंगे, 5 स्टार के होटल के एड्स दिखाएंगे, उसका बजट ही नहीं है। और आप बोलेंगे नहीं यार, हर वो शख्स जो कि एक्चुअली ट्रेवलर है कराची के अंदर वो मेरा क्लाइंट है, नहीं, हर वो शख्स आपका क्लाइंट नहीं है। आपका क्लाइंट जो है वो ऐसा है जो कि सिर्फ 3 स्टार होटल को पसंद करता है और उसका बजट जो है वो 3,000 to 5,000 का बजट है। जो 5 स्टार होटल वाला है उसका बजट जो है वो 10 से 12,000, 15,000 रुपए का बजट है। और जो उससे नीचे वाला है वो 1,000-1,500 रुपए वाला जो है वो बजट है कि यार 1,000 रुपए लग जाए और मैं तो माल खरीदने आया हूँ, सक्खर से आया हूँ, कराची में माल खरीदने आया हूँ और मुझे जो है ऐसा होटल चाहिए। तो इसी तरीके से अगर आप देखें, जुनैद जमशेद के पास 15,000 रुपए वाला जोड़ा भी मिल जाएगा, अमीर अदनान के पास 12,000 वाला जोड़ा भी मिल जाएगा। और जो है वो ऐसी मार्केट भी है, ऐसे लोग भी हैं जो उससे 12,000 वाला नहीं खरीदेंगे, वो बोलेंगे भाई हमारा बजट 5,000 वाला है। और उसी तरह के दूसरे लोगों में बोलेंगे यार हम तो ये 3,000 रुपए में ऐसा कपड़ा बना लेंगे। तो कहने का मकसद, यहाँ पे समझाने का मकसद ये है कि ऑडियंस को पहचानना और अपना मैसेज उसी ऑडियंस के लिए, जिस ऑडियंस के लिए आपने वो प्रोडक्ट बनाया, जिस जिस कैटेगरी के लिए आपने वो प्रोडक्ट बनाया, उसको टारगेट करना, उसके बारे में क्लैरिटी हासिल करना इज अ रिक्वायरमेंट टू get more customers, leads in a reduced cost. You got it? Do you agree? Do you agree? Yes, no? Please write down in the chat below. I want to see how you respond. Okay. So Mohsin Rahman and Rizwan, Moin, Fiza. Okay. So write down in the chat below, what problem do you solve? What problem do you solve? आप कौन से, आप किस पर्टिकुलर बिजनेस के अंदर हैं जो आपका प्रॉब्लम, आप कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व कर। फॉर एग्जाम्पल यू कैन से कि यार
हेल्प, अब इसका मैं आपको थोड़ा सा वो देता हूं कि कैसे आप अपनी वैल्यू स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे ताकि आपको पता चल जाएगा। आई हेल्प और यहां पे आ जाएगा किसको, फॉर एग्जाम्पल टीनेजर्स और वर्किंग प्रोफेशनल्स, ठीक है। आई हेल्प टीनेजर्स, वर्किंग प्रोफेशनल्स या टी-शर्ट्स lovers to get unique designs with high quality t-shirts in 900 to 1500, suppose rupees 900 to 1500। इसमें भी आप लोगों को ना बहुत ज्यादा, आप में से ऐसे लोग जिन्होंने शायद फर्स्ट टाइम इसको सुना है या वो ट्रेनिंग फर्स्ट टाइम ले रहे हैं, तो उनको लगेगा कि यार इस एक्सरसाइज से क्या होगा। इस एक्सरसाइज से एक्चुअली आपको क्लैरिटी मिलती है कि हु you should target, who is your ideal audience and what kind of problem are you solving। तो यहां पर अगर आप देखें इस जगह पर I help teenagers या working professionals, ठीक है, to get what, this one, sorry not this one, t-shirts lovers नहीं, ये t-shirt lovers तो आपकी ऑडियंस हो गए। unique designs with high quality t-shirts in rupees 900 to 1500, in 1000 to 2000, in 4000 to 10,000, whatever। So you will actually get clear about, okay, who do you want to target and what is your offer, and is it a good offer that people want to buy। ये मेरा क्वेश्चन है। फॉर एग्जाम्पल आप कल को मार्केट में आ जाए, बोले हाँ भाई मेरे पास एक ऐसा प्रोडक्ट है कि ये मेरे शर्ट्स हैं, ये मेरी पैंट है, या ये मेरे पास घर है जो मैं सेल करना चाहता हूं, बट दैट इज नॉट व्हाट पीपल वांट। अगर तो आपका प्रोडक्ट, आपकी ऑफर ऐसी है जो कि मार्केट के अंदर जो है वो सेंस करती है लोगों को, जो कि आपकी आइडियल ऑडियंस है, तो दे विल बाय फ्रॉम यू एंड देयर इज नो प्रॉब्लम टू सेल इट। सो always actually check, ठीक है, always check कि who is your audience, what problem are you solving, do you have a physical product or non-physical product, ठीक है, and what is your unique selling proposition। suppose अगर मैं बोलूं कि यार इसकी जो है ये इसकी यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन क्या है, तो मैं बोलूंगा कि भाई दिस इज द डिजाइन इज यूनिक बिकॉज दिस इज अवर ओन प्रोडक्शन एंड दिस इज अ फ्री डिलीवरी, ठीक है, एंड द बेस्ट प्राइस गारंटीड, बेस्ट प्राइस गारंटीड, दिस कैन बी यूएसपी। अगर मैं यहां पे आता हूं तो मैं बोलूंगा कि भाई ये जो पर्टिकुलर है, अगेन दिस डिजाइन, this particular design cannot be gotten in this particular price, this is my USP, nobody else can give the same design, same quality in this price, this is my USP, and the free shipping above 3000 rupees order and 48 hours or less delivery time। So
यू विल हैव टू क्रिएट। सबसे पहले इसमें स्टार्ट होता है कि यार मैं जिस मार्केट में हूं मुझे देखना है कि और कौन क्या बेच रहा है। तो हाउ वी कैन चेक, हाउ वी कैन चेक, तो हम जाएंगे फेसबुक की एड्स लाइब्रेरी में, ठीक है, जहां पे हम देखेंगे कि यार आखिर लोग जो है वो, हम एड्स लाइब्रेरी में जाएंगे और एड्स लाइब्रेरी में देखेंगे कि जो लोग हैं वो किस तरह के एड चला रहे हैं। ठीक है, ये फेसबुक की एड लाइब्रेरी के जो आपकी जो ऑडियंस है, सपोज आप कहते हैं पाकिस्तान, ठीक है, आप यहां से लोकेशन सेलेक्ट करते हैं कि आप पाकिस्तान के अंदर देखना चाहते हैं कि यार सारे वो एड्स जो कि फॉर एग्जांपल आउटफिटर सपोज, या जुनेद जमशेद, या ठीक है, सपोज हमने कहा आउटफिटर्स जो है ना वो एक्चुअली चला रहा है और क्या बेच रहा है मैं देखना चाहता हूँ। तो आपको यहां से पता चलेगा कि भाई देखो ये आउटफिटर जो है वो क्या कलेक्शन दे रहा है, उसके एड्स कैसे हैं, ठीक है, उसके एड्स कैसे हैं, उसका जो शूट है, उसने जो शूट किया है वो कैसा है, ठीक है, और जो है वो बच्चों के भी प्रोडक्ट्स हैं, और फिर आप जाके इनकी ऑफर्स को चेक कर सकते हैं कि यार ये जो है वो क्या ऑफर्स दे रहे हैं, प्राइस क्या है इसकी, ठीक है। आप इस तरीके से रिसर्च कर सकते हैं अपने कॉम्पिटिटर्स को, क्या ये टाई एंड डाई हुडी दे रहा है 2290 की, और मैं जो है वो यही चीज जो है वो 1500 की दे सकता हूँ और सेम क्वालिटी दे सकता हूँ, या 1800 की दे सकता हूँ, एंड आई कैन गिव बेटर प्राइस। तो जाहिर है कि अगर आप यही प्राइस में देंगे तो डेफिनेटली वो इससे क्यों ना खरीदे आउटफिटर से, बिकॉज मिलियंस ऑफ लोग जो है उससे ऑलरेडी खरीद रहे हैं, ठीक है, मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स हैं उसके पास। इसी तरीके से आपने कहा कि यार मैं जो है वो सपोज सपोज मैं देखता हूँ डिजिटल, सपोज आप हमारा देख लें यूरिका का, यूरिका डिजिटल, आपने कहा यार हम देखते हैं कि यार ये जो है आप इंस्टीट्यूट हैं और आपने कहा यार मैं देखता हूँ क्या यूरिका वाले कौन से ऐड चला रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ऐड के अंदर बोल क्या रहे हैं, ठीक है, यू कैन चेक दिस वे। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल आप देखना चाहते हैं ये खद्दर हम बेच रहे हैं, तो खद्दर के अंदर जो है वो कौन कौन से एड्स वो चला रहा है, क्या बोल के बेच रहा है, किस तरह का, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से आपने कहा यार ये कौन सा ऐड है, मैं देखता हूँ कि किस तरीके का ये एड्स बने हुए हैं। तो उससे आपको क्या फायदा होगा, उससे फायदा ये होगा कि आपको पता चलेगा कि व्हाट ऑफर दे आर गिविंग 16। अब आप सपोज आप अपनी खुशी में बैठे हुए हैं कि यार मेरे पास इतना जबरदस्त प्रोडक्ट है, मैं तो बहुत जो है वो बेहतरीन चीज दे रहा हूँ लेकिन कोई खरीद नहीं रहा, तो आपको देखना पड़ेगा कि पीपल आर, आई मीन अदर पीपल आर ऑल्सो एडवर्टाइजिंग ऑन फेसबुक, यू विल हैव टू बी कंपेटिटिव। आपकी कोई ना कोई यूएसपी होनी चाहिए जो कि लोगों को मोटिवेट करे, वरना यूएसपी क्रिएट करें, बिकॉज यू आर एंटरप्रेन्योर। तो आपको एज एन एंटरप्रेन्योर जो है, एंटरप्रेन्योर करता ये है कि वो एक नीड आइडेंटिफाई करता है मार्केट में और उस नीड के हिसाब से जो है वो अपना ऑफर क्रिएट करता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस हमें अपने आप से पूछने चाहिए, ये क्वेश्चंस हमें अपने आप से पूछने चाहिए। अच्छा, अब जो है मैं देखूं कि क्या कह रहा हूँ, आई हेल्प ऑफिस गोइंग प्रोफेशनल टू गेट परफेक्ट शर्ट्स फ्रॉम ₹1800 टू, वेरी गुड, वेरी गुड। अब परफेक्ट शर्ट बोलना चाहिए या जो है वो उसको
इंस्पायरिंग बोलना चाहिए, या वो गुड लुकिंग बोलना चाहिए, या ग्लैमरस बोलना चाहिए? एक्चुअली हम क्या करते हैं इसके लिए, जो सबसे अच्छी, जो इसका सबसे अच्छा तरीकेकार है वो ये है, मैं 5 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ, अजान हो रही है यहाँ पर जहां से मैं ट्रेनिंग कंडक्ट कर रहा हूँ, 5 मिनट का ब्रेक दें, मैं दोबारा से आप लोगों को ज्वाइन कर को ओके। मैं वापस से आपको लेके आना चाह रहा हूं और मैं आपको कनेक्ट करना चाह रहा हूं कुछ बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट से, क्योंकि हमने सीखना है कि हम अपने लिए कंटेंट कैसे बनाएं, हम अपने लिए मैसेज कैसे क्राफ्ट करें, और उसके लिए जो तरीकेकार है वो तरीकेकार ये है कि थोड़ा सा मैं प्रोसेस आप लोगों को सिखा रहा हूं। ओके, ट्राई टू लर्न दिस प्रोसेस, यू डू दिस प्रोसेस when I run campaigns for my clients, मैं इन प्रोसेसेस को जहन में रखकर और कैंपेन्स को रन करता हूं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, इससे बगैर भी हो जाता है, लेकिन जब आप इनको अप्लाई करते हैं तो आपको बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस और बहुत ही ज्यादा क्लैरिटी और बहुत ज्यादा कस्टमर्स और बहुत ज्यादा करेंसी, ये सारे सी से जो है वो शुरू होते हैं, और ये चीजें फिर आपको मिलना शुरू होती हैं, एक्सपीरियंस होना शुरू होती हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि भाई ठीक है, डू यू हैव फिजिकल प्रोडक्ट और नॉन फिजिकल, आपको आंसर करना है फिजिकल प्रोडक्ट और नॉन फिजिकल, मतलब सर्विस इंडस्ट्री जैसे मेरे, या आपके पास कपड़े हैं, या आपके पास जो है वो ज्वेलरी है, या आपके पास जो है वो पर्सेस हैं, आपके पास कोई और ऐसा प्रोडक्ट। ठीक है, इसी तरीके से फॉर एग्जांपल आप देखेंगे कि भाई लिस्ट 3 थिंग्स दैट मेक यू स्टैंड आउट फ्रॉम योर कंपटीशन। ठीक है, ये क्वेश्चन के सारे आंसर देने हैं। व्हाट प्रॉब्लम डज योर प्रोडक्ट एंड सर्विस सॉल्व? ये थोड़ा सा दिमाग को, आपको लगेगा कि भाई कपड़े तो बेच रहे हैं या दूसरे लोग भी कपड़े बेच रहे हो, क्या प्रॉब्लम, ये कोई प्रॉब्लम है? हाँ, ये प्रॉब्लम है। ठीक है, आपको अगर सर में दर्द होता है, मार्केट में सर के दर्द की दवाई है, तो ये उस सर के दर्द का सोल्यूशन है। अगर आपको जो है वो दवाई खाने के बाद भी बुखार नहीं उतरता है, तो ये एक दूसरा प्रॉब्लम है, क्योंकि हर सॉल्यूशन जो है वो फिर ऑल्सो इट क्रिएट्स अनदर प्रॉब्लम, और उसके लिए फिर आपको डॉक्टर चाहिए। ठीक है, तो डॉक्टर इज अ सॉल्यूशन ऑफ कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जो है वो किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं, ये आपका एक प्रॉब्लम है, सही है, आप अरेबिक सीखना चाहते हैं, आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, हो सकता है आप में से कुछ लोगों को नहीं सीखना चाहते हो, एंड इट माइट नॉट बी रेलिवेंट एग्जाम्पल विद योर सिचुएशन, लेकिन लोगों को अपनी लाइफ के अंदर मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स होते हैं। ठीक है, कुछ लोगों को उम्रा करने जाना होता है, ये उनका एक प्रॉब्लम है कि यार हम फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, हमें कोई धोखा ना दे, हमें जो है वो अच्छे प्राइस मिल जाए, हमें अच्छा होटल मिल जाए, हमें कोई चीट ना करे, हमें एजुकेट भी करे, हमें उनकी मुख्तलिफ नीड्स होती हैं। एंड इफ यू हैव सोल्यूशन यू कैन टैप दैट। अगर दूसरे लोग उनको उम्रा कराने के लिए वीजा तो दिलवा देते हैं और उनको जो है वो टिकट तो दे देते हैं और होटल की बुकिंग भी दे देते हैं, लेकिन अगर एजुकेट नहीं करते कि यार क्या क्या प्रॉब्लम्स वहां पे आ सकते हैं, उसका सोल्यूशन क्या होगा, अगर ऐसी सिचुएशन हो तो उसने ये करना है, अगर ऐसी सिचुएशन हो तो ये करना है, अगर, तो ये एडिशनल एक्चुअली चीजें होती हैं जो आप समझते हैं कि यार हमारे कस्टमर्स को, पोटेंशियल कस्टमर को चाहिए होती है, अगर हम वो चीज ऑफर करेंगे तो हम दूसरों से यूनिक हो जाएंगे। ठीक है, तो दूसरों से यूनिक होने के लिए डोंट नीड टू, आई मीन मेक टेस्ला कार, यार मैं कार के बिजनेस में, लेकिन मुझे उससे कॉम्पीट करने के लिए टेस्ला जैसा कुछ है नहीं, यू डोंट हैव टू, you just need to be little bit different, where you can claim that I am giving you better offer, ठीक है, और with a higher value। ठीक है, तो मैंने जैसे अपना प्रोडक्ट, मार्केट के अंदर बहुत सारे लोग ट्रेनिंग्स दे रहे हैं, बट nobody is training business owners, specifically business owners, about their marketing and sales process, और उनको वो पर्टिकुलर
जो ट्रेनिंग देते हैं उसके बाद उनको कोई एड्स वो रन करके दें जिसके ऊपर उन्होंने ट्रेनिंग दी है, और उनको कॉन्फिडेंस दें कि यार ये जो ट्रेनिंग आपको दी है, दिस इज हाउ एक्चुअली वी विल इंप्लीमेंट एंड दिस इज हाउ यू विल गेट रिजल्ट्स, नाउ यू आर फुली कॉन्फिडेंट, दिस इज अ सोल्यूशन, दिस इज यूनिक सोल्यूशन, यू विल नॉट फाइंड एनीवेयर एल्स। ठीक है, तो वी क्रिएटेड दिस काइंड ऑफ uniqueness, so you can actually now get some insights okay, what I'm trying to say. तो what problem does, फिर यानी what is your unique selling proposition, ठीक है, और फिर आप आ गए इस पर थर्ड पे के list 3 things that make you stand out from your competition. You have to do this exercise, okay, you have to do this exercise whether you like it, you don't like it, you just want to learn how to run campaigns, you will learn how to run campaigns, आपको सिखाएंगे, but that will not solve your problem, ठीक है। When you will do this exercise, you will be able to communicate this in your offer, in your copywriting, in your message to your audience, ठीक है। List 2 things in your business that make you the happiest, ठीक है, कि मैं अपने business के अंदर किस चीज पे कि यार when I help my client, when I teach my client, actually that brings result, and that, I mean, to different people different, हर बंदे के बिजनेस की गुडविल डिफरेंट है। एक बिजनेस है जिसके पास ऑलरेडी 10 साल से काम कर रहा है, जैसे कमालिया खद्दर है, 17 साल से पता नहीं कितने साल से काम कर रहा है, कूगर है इतने सालों से काम कर रहा है, और एक नया बिजनेस है। ऑब्वियसली दोनों के डिफरेंट रिजल्ट्स होंगे, सेम तो नहीं होंगे, लेकिन हर शख्स इस प्रोसेस को, इस ट्रेनिंग को लेने के बाद अपने नेक्स्ट लेवल पे जाता है, वो जिस जगह पर है उससे नेक्स्ट लेवल, दैट मेक्स मी हैप्पी, ठीक है, कि एक विन विन मॉडल होता है, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि हम अपने स्टूडेंट्स को लॉन्ग टर्म तक एक्चुअली हेल्प कर पाते हैं, एंड पीपल आर एक्चुअली हैप्पी एंड दैट मेक्स अस हैप्पी, आवर कस्टमर्स आर हैप्पी एंड दैट मेक्स मी हैप्पी अबाउट इट, ठीक है। तो आपको क्या चीज हैप्पी करती है, यू हैव टू एक्चुअली डू दिस, ठीक है। लिस्ट 3 स्पेसिफिक स्किल्स यू हैव डेवलप्ड, ठीक है, दैट मेक यू सक्सेसफुल एट व्हाट यू डू। आपकी फॉर एग्जांपल परचेजिंग पावर बहुत अच्छी है, आपके पास बेहतरीन सप्लायर है, यूनिक सप्लायर है, या आपके पास ऐसी मैन्युफैक्चरिंग की टीम है कि जो मतलब compete करने के लिए बहुत अच्छी है, ठीक है। या और कौन सी स्किल्स है, डिजिटल मार्केटिंग की स्किल, मार्केटिंग और सेल्स की स्किल्स आपके पास है, जो कि आपको लगता है कि यार ये पर्टिकुलर चीज मेरे पास है, दूसरे के पास है, मेरे कंपनी में, या मैं वीडियो एड्स बनाता हूं, दूसरे लोग वीडियो एड नहीं बनाते, या मैं जो है वो अपने कंपटीशन के अंदर जो है जो मेरे डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स हैं और इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स हैं, ठीक है। डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स वो जो वाकई एग्जैक्टली सेम प्रोडक्ट सेल कर रहा हो जो आपका प्रोडक्ट है, और इनडायरेक्ट वो हो गए कि वो आप ही की ऑडियंस जिनको आप टारगेट करते हो उन्हीं को वो लोग भी टारगेट करते हैं, लेकिन उनके प्रोडक्ट और सर्विसेज डिफरेंट हैं, ठीक है। जैसे बहुत सारे लोग जो कि कपड़े खरीदते होंगे वो मैकडोनल्ड और KFC भी खाते होंगे, वो इमरान खान को फॉलो भी करते होंगे, वो जियो टीवी भी देखते होंगे, वो लोग जो है वो टोयोटा कोरोला और सिविक भी चलाते होंगे, ठीक है, वो लोग जो है वो ट्रैवलिंग भी करते होंगे। तो ये अगर आप कपड़ों के बिजनेस में और दूसरा बंदा जो है वो उम्रा और हज के प्रोडक्ट सेल कर रहा है, मतलब ट्रैवलिंग, तो वो आपका इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर हो गया, लेकिन वो टारगेट उसी ऑडियंस को कर रहा है अगर जिसको आप टारगेट कर रहे हैं। सपोज आप पेरेंट्स को टारगेट कर रहे हैं, क्या जो पेरेंट्स होते हैं ना उनको मैं टारगेट, वो एक्चुअली एक ऐसी मैच्योर एज के ऊपर होते हैं कि वो मेरे प्रोडक्ट सर्विसेज में इंटरेस्टेड है, तो दे आर इनडायरेक्ट। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड।